नाज़रीन, जैसा कि हमारे इल्म में है कि सियासत की गहमा गहमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ हल्कों में लोगों ने अपनी सियासी दुकानदारियाँ चमकाना शुरू कर दी हैं। बहावलपुर रियासत के दो हल्के अहम तरीन अहमियत के हामिल हैं, जिनमें एक हल्का यजमान है जिसमें चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब इलेक्शन लड़ेंगे या शायद उनके बेटे लड़ेंगे, तो उस हल्का तो इमरान खान साहब ने खुद फोकस किया हुआ है। और दूसरा एक अहम हल्का वो है अमर यार वारन साहब का हल्का, जिसे खानका शरीफ का हल्का भी कहा जाता है। वहाँ अमर यार वारन साहब और मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी साहब जो सिटिंग एमएनए हैं, उनके दरमियान में कांटेदार मुकाबला होता रहता है। पहली अमर यार वारन साहब पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से एक दफ़ा कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद उनकी जाली डिग्री का केस बना, जिसके बाद प्रूव हो गया और उनको सज़ा हो गई और ताहयात वो नाअहल हो गए इलेक्शन लड़ने के हवाले से। तो उसके बाद उनकी जोजा मोहतरमा खदीजा वारन साहबा को टिकट दिया गया, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उसकी भी एक वजह ये बताई जा रही है कि वो इंतहाई पर्दादार खातून है और कभी भी वो फील्ड में नहीं गई थी, कहीं भी उन्होंने कंपेन नहीं की। और अमर यार वारन साहब खुद कंपेन करते थे, वो अपने घर में बैठी थी। तो उनको कहते हैं कि उनको ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ाया गया, उनको दिलचस्पी भी इलेक्शन से नहीं थी। वो सीट बचाने के लिए अमर यार वारन साहब ने अपनी अहलिया को इलेक्शन लड़ाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी थी। तो जाली डिग्री का जब केस बना, अमर यार वारन साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया, इनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी हुए। उन्होंने अदालत आलिया से उसके जो स्टे आर्डर ले लिया या प्रोटेक्टिव बेल ले ली। उसके बाद ये मामला चल रहे थे अभी, तो इन्होंने अपील दायर कर दी। तो उस वक्त बड़ी गहमा गहमी हुई, बड़ी पब्लिसिटी हुई लोगों में कि इनकी डिग्री जाली है और ये जाली डिग्री पे एमएनए बने थे। इस दफ़ा भी एमएनए का वो इलेक्शन लड़ना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट अदालतों ने उन्हें नाअहल करार दे दिया था ताहयात। तो अभी चंद दिन पहले दोबारा एक अदालत आलिया का एक फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने इनकी डिग्री को शायद डिक्लेयर कर दिया है और इनको बरी कर दिया उस केस में से, और इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अब देखने की बात यह है, सबसे मज़ाहिया बात यह है कि इनको पहले जैसे जाली डिग्री का मैटर हुआ था तो एक दफ़ा उनकी पब्लिसिटी हुई, उन्हें काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ा, बड़े लोगों को तनकीद का निशाना भी लोगों ने बनाया उनको, तो मामला दब चुका था। अब जैसे ही अदालत का दोबारा फैसला आया तो उन सोशल मीडिया पे इस तरह की उनकी पब्लिसिटी शुरू हो गई। हर बंदे ने सोशल मीडिया पे लगाया अमर यार वारन जाली डिग्री केस से बरी हो गए, जाली डिग्री केस से बरी हो गए। उनका कह लें कि उनकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हुई है, उतनी शायद जब जाली डिग्री का फैसला हुआ तो उतनी पब्लिसिटी नहीं हुई जितनी अब उनकी पब्लिसिटी हुई है। खैर, अगर वो इलेक्शन में लड़ेंगे तो शायद हो सकता है कांटेदार मुकाबला हो, विन भी कर सकते हैं, क्योंकि मियाँ नजीब अवैसी साहब के मुकाबले में वो वर्किंग के हवाले से बेहतर पाए गए हैं। अच्छा, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि दिलचस्प वाली मिसाल ये है कि अक्सर कहा जाता है कि कहीं तबलीगी जमात वाले किसी गांव में गए तो उन्होंने जाके तबलीग शुरू की, तो उनको एक ऐसा नौजवान मिला जो चरस बेचता भी था और पीता भी था। लोगों ने पकड़ के उन तबलीगी जमात वालों के हवाले किया और उसको कहा कि इनको जी समझाएं, ये चरस छोड़ दे, ये इलाके को भी ख़राब कर रहा है, खुद भी पीता, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो तबलीगी जमात वालों ने उसके ऊपर कुछ टाइम लगाया, उसको समझाया और उसको ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया कि आज के बाद उन्होंने चरस पिएगा ना बेचेगा। तो उन्होंने अपने साथ लेके चिल्ला काटने के लिए 40 दिन के लिए उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ तबलीग के पे भी जाएँ, ताकि लोगों को भी आपको भी ये आपकी भी तरबियत हो सके, दीन के बारे में समझ बूझ हो सके, आप लोगों को भी ये मैसेज फैलाएँगे और ताकि लोग मज़ीद दीन की तरफ आ जाएंगे। तो वो सिलसिला जो नौजवान एग्री हो गया, जब एग्री हुआ तो तबलीगी जमात वाले उसको लेके चल पड़े गांव में 10 दिन लगाने, फिर अगले गांव में, तीसरे गांव में। तो जहाँ भी वो जाते तो ये लोगों को जब मिलते लोगों को तो कहते यार बात यह है कि अल्लाह की तरफ हमें सब ने लौट के जाना है, हमें दीन की तरफ आना चाहिए। तो बड़े बड़े ख़राब और बिगड़े हुए लोग, गलत काम करने वाले लोग भी तबलीग की वजह से की बदौलत इस बुराई को छोड़कर दीन की तरफ आ रहे हैं। जिसकी मिसाल ये हमारा नौजवान है, ये चरस बेचता भी था और पीता भी था, इसको हमने तबलीग की, इसको ये अल्लाह की राह पे लग गया है, इसने ये छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया। ये देखें आपके सामने मिसाल है। तो एक जगह से निकले दूसरी जगह, फिर वो नौजवान उसको कहने लगे नौजवान जनाब ये चरस पीता था, ये बेचता था। इस तरह तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा जहाँ भी जाते तो उस नौजवान की मिसाल देते। आखिर में होता कि नौजवान बेचारा तंग आ गया, कहने लगा मौलाना साहब मेहरबानी करें, इतना तो मैं जब चरस पीता भी था और बेचता भी, इतना बदनाम तो उस वक्त मैं नहीं हुआ, मेरी पब्लिसिटी नहीं हुई जितनी आपने अब हमारी यहाँ कर दी है, इस टाइम के दौरान आपने हमारी पब्लिसिटी कर दी है। तो यही मामला अमर यार वारन साहब के साथ भी हुआ है कि उनकी पब्लिसिटी शायद उतनी नहीं हुई थी, लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं चला था कि उनकी डिग्री जाली है या असल है।
लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की अब ज़ोरदार कंपेन चलाई जा रही है कि वो बरी हो गए हैं, उनको जाली डिग्री केस से बरी कर दिया गया है, तो शायद उनकी पब्लिसिटी पहले भी नहीं हुई, उतनी पब्लिसिटी अब हो रही है और हो चुकी है। बहरहाल ये हल्का बड़ा अहमियत का अमल है। इस हल्का में जो अशरफ शुगर मिल के मालिक चौधरी ज़का अशरफ साहब के बेटे भी पीपल पार्टी की तरफ से तैयार हैं। मामर यार वारन साहब बजाते खुद इस दफ़ा आ रहे हैं मैदान में, और मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी साहब भी। और मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी साहब के बारे में ये तासर भी है, यही राय भी है आवाम की कि वो बेज़रर शख्स हैं, वो किसी को ना तो अगर फ़ायदा नहीं पहुँचाते तो नुकसान भी नहीं पहुँचाते। खैर बहरहाल इलेक्शन के बाद ही ये फैसला होगा। वो मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी साहब वैसे मुस्लिम लीग नून से हैं, तो अमर यार वारन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। तो अब मामला जो चल रहे हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसमें तो ये कभी तवक्को यही है कि मलक अमर यार वारन ही कामयाब होंगे।